छोटे लड़के ने बस जमीन से एक सूखी टहनी उठाई। एक झटके से उसने तलवार टेस्टिंग वाले पत्थर को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि तलवार टेस्टिंग पत्थर हीरे जितना कठोर होता है। अनगिनत तलवार साधक इस पर एक भी निशान छोड़ने में असफल रहे। कई लोगों ने तो कोशिश करते हुए अपनी तलवारें भी तोड़ दी। तलवार टेस्टिंग पत्थर संप्रदाय में 100 साल से था। आज से पहले केवल 2 लोगों ने इस पर निशान छोड़ा। दोनों ही तलवार के जादूगर थे और दूर दूर तक जाने जाते। यही कारण है कि छोटा लड़का इसे 2 भागों में विभाजित कर सके, क्योंकि वह तलवार के रास्ते की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक तलवार संत। वह हर 100 साल में एक बार पुनर्जन्म लेता। यह पहले से ही उसका तीसरा जीवन। इस बार वह सेक लीडर के नाजायज बेटे के रूप में पैदा हुआ। बचपन से ही बीमार और कमजोर, वह आखिरकार बीमारी के आगे झुक गया और आज उसकी मृत्यु हो, जिसके बाद तलवार संत की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करे और लड़का जाग गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह मृत्यु से पहले स्पष्टता का एक क्षण था। अगर वह जीवित रहना चाहता था तो उसे संप्रदाय की दवा की जरूरत थी। लेकिन उसकी मां संप्रदाय के लीडर के घर में केवल एक उपपत्नी थी और लड़के में तलवार की खेती करने की कोई प्रतिभा नहीं, इसलिए उसे पवित्र दवा के बारे में सपने देखने का भी कोई अधिकार नहीं था। सौभाग्य से संप्रदाय का परीक्षण अगले दिन शुरू होने वाला था। जो कोई भी परीक्षण पास करता था उसे पवित्र दवा प्राप्त करने का मौका मिलता था। इसलिए मां अपनी आखिरी उम्मीद के साथ लड़के को संप्रदाय में ले। संयोग से वे ठीक उसी समय पहुंचे जब शिष्य तलवार टेस्टिंग पत्थर से पहले ट्रेनिंग ले रहे थे। मां ने लड़के से कहा कि वह इधर उधर न भटके और संप्रदाय के लीडी को खोजने के लिए आगे बढ़ गए। उसके जाने के बाद छोटा लड़का तलवार टेस्टिंग पत्थर की ओर चल पड़ा और शाखा के एक सहज झटके से उसने पत्थर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जब संप्रदाय का लीडर अपने लोगों के साथ आया तो सभी दंग रह गए। संप्रदाय के लीडर की बेटी, जो अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली थी, उसने तुरंत तलवार के निशान को असाधारण के रूप में पहचान लिया। संप्रदाय के लीडर ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को खोजें जिसने यह किया था। उस व्यक्ति की मदद से वह पूरे साधना जगत पर हावी हो सकता था। फिर छोटा लड़का आगे बढ़ा और कहा कि उसने ही पत्थर को विभाजित किया था, लेकिन सभी ने उसे एक बेकार बच्चा समझकर हंसाया जो तलवार के बराबर भी लंबा नहीं था, और उसने तलवार टेस्टिंग पत्थर को विभाजित करने का दावा किया। संप्रदाय के लीडर का ऐसे बर्बाद व्यक्ति को पवित्र औषधि देने का कोई इरादा नहीं था। उसकी मां नेल्टन ने भीख मांगी, यहाँ तक कि अपना माथा जमीन पर पटक दिया। संप्रदाय के लीडर ने उसे संप्रदाय के परीक्षण गठन में प्रवेश करने की अनुमति। ऐसा कहा जाता था कि तलवार के अमर लोगों को भी गठन को तोड़ने के लिए 3 बार की आवश्यकता होती है। एक आदमी तुरंत आगे बढ़ा। परीक्षण गठन के चारों ओर एक अवरोध दिखाई। मूर्ति के हाथों ने तुरंत 2 तलवारें बना ली। तलवार की एनर्जी की कई लहरें उस पर बरसी, लेकिन उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। दूसरे राउंड में तलवारों के हजारों वार। सभी को लगा कि वह आसानी से गठन को तोड़ दे। फिर भी लड़के ने धीरे से कहा, पास होने में कम से कम 10 चालें लगेंगी। उस आदमी ने अपनी सबसे मजबूत तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया और आखिरकार 11 चालों में फॉर्मेशन को तोड़ दिया। जैसे ही वह उतरा, उसने लड़के का मजाक उड़ाया कि वह एक बेकार मूर्ख। सेक के पवित्र खजाने को पाने की हिम्मत करते हुए लड़के की मां ने परीक्षण में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन सेक लीडर की बेटी ने पहले कदम रखा और उसे फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका सिखाने के लिए सबसे बुनियादी तलवार तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसने सिर्फ 2 चालों में फॉर्मेशन को साफ कर। फिर मां की बारी। पहले दौर में उसने सेक लीडर की बेटी की चालों का पालन किया, आसानी से पास हो। लेकिन दूसरे राउंड में तलवार की एनर्जी की एक धार उसकी ओर बढ़ी। उसकी ताकत के साथ उसे संरचना को तोड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। लड़के ने तुरंत उसे पुकारा और कहा कि वह तलवार आसमान में फेंक और वह एक ही वार में सेना को तोड़ दे। आसपास के सभी लोग जोर से हंसने लगे। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि एक बच्चा जिसने कभी तलवारबाजी का प्रशिक्षण नहीं लिया था वह रास्ता जान सकता है। लेकिन तलवार की एनर्जी के करीब आने के कारण उसके पास अपने बेटे की विधि को आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही पल हर तलवार की एनर्जी हवा में बिखर गई।